और उसके साथ रोमांस करने लगता है। हमारी फीमेल लीड बोलती है तुमने लॉ को ब्रेक किया है। इस पर मिस्टर मो बोलते हैं तुम खुद यहाँ पर ऊपर आई थी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम बताओ इसकी प्राइस क्या होगी। तो जीजू बोलती है मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करती हूँ। तो मिस्टर मो बोलता है ये पूरा फ्लोर मेरा है और यहाँ पर मेरे परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता है। तो हमारी फीमेल लीड उसे एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन मिस्टर मो उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने बीड वाले ब्रेसलेट को उसके पैरों में पहना देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मो हाउस आ सकती हो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाहर जाने के बाद उसका असिस्टेंट उसे पूछता है कि बॉस कैसा रहा। तो मिस्टर मो बोलता है उस लड़की को 10 मिलियन का चेक दे देना और कुछ ज्वेलरी और उसके साइज की ड्रेस भी बता देता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड वहाँ से बाहर आती है। फिर मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपने मिस्टर मो को सर्व किया है, इसलिए ये सारी एसेसरीज और पैसे अब आपके हुए और आज के बाद में आपको कोई भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आ जाता है और हॉस्पिटल से उसे बताया जाता है कि अगर उसने टाइम पे इंजेक्शन नहीं लिए तो उसके बेबी को बचाया नहीं जा सकता है। जीजू असिस्टेंट को बोलते हैं कि आप मुझे $30,000 उधार दे सकते हैं, मैं आपको फिर से लौटा दूंगी। तो वो असिस्टेंट उसे बहुत सारे पैसे देने लगता है, लेकिन जीजू ओनली $30,000 लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट बोलता है मैंने अब तक तो चेक दिया ही नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में ग्रैंड माँ से टकरा जाती है। जीजू को देखकर ग्रैंड मदर बोलती है तुमने अभी तक मेरे सर्टिफिकेट नहीं लिया है। इस बात पे जीजू कहती है कि ग्रैंड मदर मैं आपके ग्रैंड सन के लिए ठीक नहीं हूँ बिकॉज मैं अब अनक्लीन हो गई हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली कर सके। फिर दूसरी ओर से मिस्टर मो आ जाते हैं और ग्रैंड मदर उससे बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कल रात मैंने तुम्हें टोनर दिया था। और ये बोलकर वो हंसने लगती है। तभी मिस्टर मो कहता है ग्रैंड मदर आपने कल रात मुझे ड्रग्स दिए थे ना। और बोलता है ग्रैंड मदर अगली बार से मेरे लिए कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अरेंज ना करिएगा। तभी मिस्टर मो की ग्रैंड मदर बोलती है क्या वो प्रेग्नेंट है, ये वही लड़की है जिसे मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए चुना था और उस रात वो तुम्हारे साथ थी और इसी की वजह से तुम होश में आए थे। ग्रैंड मदर बोलती है इसका मतलब उसकी बेली में तुम्हारा ही बच्चा है। मिस्टर मो बोलता है क्या मतलब, और वो फिर अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेज देते हैं। इधर हम जीजू को देखते हैं जो स्कूल में होती हैं और फोन को देख रही होती हैं और खुद से कहती हैं मुझे अपने बच्चों के लिए पैसा तो कमाना ही होगा। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड आते हैं और उसकी सौतेली माँ तो उससे एक थप्पड़ लगा देती है और उसके डैड उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं तुम स्कूल में छुपी बैठी हो और तुम 1 महीने से घर नहीं आई हो, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, मिस्टर जो को तुम्हें कंपनी देना ही होगा। और आसपास के सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। तभी हमारे फीमेल लीड को वॉमिट सी होने लगती है। ये देखकर उसकी सौतेली माँ बोलती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। उसकी मदर और डैड को गुस्सा आने लगता है और बोलते हैं कि तुमने किस बंदे के साथ रात बिताई है और प्रेग्नेंट भी हो गई। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि प्रेग्नेंट मैं हूँ, आप मेरे मामले में मत पड़िए। ये सुनते ही जीजू के डैड बोलते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम इन बच्चों को नहीं रख सकती। और ये बोलकर उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन कर दो। दूसरी तरफ हम मो हाउस देखते हैं। मिस्टर मो की ग्रैंड मदर बहुत ही परेशान होती है और बोल रही होती है मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। तो मिस्टर मो बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, असिस्टेंट उस लड़की को ढूंढने तो गया है। तो ग्रैंड मदर बोलती है मैं कैसे फिक्र ना करूं, वैसे भी तुम आखिरी जनरेशन हो और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो भी प्रेग्नेंट है, मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है बॉस आपको जल्दी ही हॉस्पिटल चलना होगा बच्चे को बचाने के लिए। तो मिस्टर मो कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, वो मेरे ही बच्चे हैं। असिस्टेंट बोलता है मैंने सारा इन्वेस्टिगेट कर लिया है, उस लड़की का नाम जीजू है और वो 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है, उसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है और वो किसी भी बंदे के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती है और उसकी लाइफ के आप फर्स्ट मैन हो। तभी मिस्टर मो को फर्स्ट नाइट वाली बात याद आने लगती है। असिस्टेंट कहता है वो अभी डेंजरस में है, उसकी फैमिली उसका ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके गई है। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है उसकी फैमिली को पैसे दे दो और बच्चों को बचा लो और फिर मैं उनका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। इस बात पे उसकी ग्रैंड मदर को गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाती है कि तुम कैसे आदमी हो, एक औरत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तुम अभी जाओ और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को बचा कर लाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि ग्रैंड मदर उस लड़की का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो पैसे के लिए खुद को सेल करती है और वो मो फैमिली की डॉटर इन लो बनने के लायक नहीं है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। फिर असिस्टेंट बोलता है बॉस आप जैसा उस लड़की को समझ रहे हो वो वैसी लड़की नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हो, मैंने देखा था कि आप उस लड़की में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, इसलिए मैंने ही उस लड़की को आपके फ्लोर पे पुश किया था और आपने जो मुझे चेक दिया था उस लड़की ने वो भी नहीं लिया और वो एक नॉर्मल सी स्टूडेंट है। मिस्टर मो उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि वो एक स्टूडेंट
स्टूडेंट है और फिर भी तुमने ऐसा किया। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैं तो बस आपके पॉइजन को क्योर करना चाहता था। और ग्रैंड मदर मिस्टर मो पर गुस्सा करती हैं और चिल्लाती हैं कि तुम मो फैमिली के हेड हो, फिर भी तुम इतनी सी छोटी बच्ची को कैसे बुली कर सकते हो। तुम्हें उसे जाकर बचाना ही होगा। अगर तुमने उस लड़की को और उसके बच्चों को नहीं बचाया तो मैं तुम्हें मो फैमिली में नहीं रहने दूंगी। और ये बोलकर वो मेड से बोलती हैं कि मेरी डॉटर इन लोग के लिए यहाँ का सबसे अच्छा रूम तैयार करवाओ। ग्रैंड मदर के बोलने पर मिस्टर मो उसे बचाने के लिए चले जाते हैं और वो उस रात की बात को याद करने लगते हैं। उस रात को जीजू बोल रही थी कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिससे आप मुझे समझ रहे हैं, लेकिन मिस्टर मो उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मिस्टर मो खुद से बोलते हैं कि प्लीज तुम सेफ रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर सर्जरी करने वाला होता है, तभी हमारी फीमेल लेड वहाँ से भाग निकलती है, पर उसके मॉम डैड उसे भागने नहीं देते, उसे पकड़ लेते हैं। जीजू कहती हैं कि मेरे बच्चों को कुछ भी मत करना, ये मिस्टर मो के बच्चे हैं। और वो ब्रीड का ब्रेसलेट भी दिखाती हैं, पर उसके मॉम डैड उस पर यकीन नहीं करते हैं और उसे तोड़ देते हैं। उसके डैड जबरन उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड आ जाता है और हमारी फीमेल लीड और मिस्टर मो एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर मो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। इस बात पे जीजू कहती हैं कि मैं सिर्फ एक ही मोती बचा पाई। वो मिस्टर मो को बीट का एक टुकड़ा दिखाने लगती हैं और कहती हैं तुमने मेरे बच्चों को बचाया है, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तभी जीजू के डर बोलने लगते हैं किसी गंदे आदमी के बच्चे के साथ ये प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं इसका ऑपरेशन करवाने वाला हूँ। और उसे पकड़ने जाता है तो मिस्टर मो उसका हाथ झटक देता है। तभी उसकी सौतेली माँ गुस्सा करती है कि आखिर तुम हो कौन जो हमारे फैमिली मैटर में बोल रहे हो। मैं इसे मिस्टर जो को देने वाली हूँ और इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और उन पैसों से मैं अपने बच्चे के लिए मिल्क पाउडर लाऊंगी और एक नैनी हायर करूंगी अपने बेटे के लिए। तभी उसका हस्बैंड उसे बार बार चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है और चिल्लाती रहती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। मैंने तुम्हारे लिए एक बेटे को पैदा किया है और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। मैंने इस लड़की को 20 साल तक पाला है और इसने आखिरकार क्या किया, किसी गंदे से आदमी से प्रेग्नेंट हो गई। और तुमने ही तो वो प्लान बनाया था कि इसे होटल में बुलाकर मिस्टर जो के साथ प्रेग्नेंट करवा देंगे, लेकिन ये किसी और आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो गई। जीजू मिस्टर मो को एक्सप्लेन करने लगती हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो कि मैं वहाँ पर जानबूझकर नहीं आई थी। मिस्टर मो कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मिस्टर मो के बोलने पर बॉडीगार्ड के मॉम डैड को नील डाउन करवा देता है। उसकी सौतेली मॉम चिल्लाने लगती है। उसका पति बोलता है तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये डेविल मैन है मिस्टर मो। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो मिस्टर मो के सामने माफी मांगने लगती है। मिस्टर मो कहता है कि तुम गलत पर्सन से माफी मांग रही हो, तुम्हें अपने बेटी से माफी मांगनी चाहिए। बॉडीगार्ड्स उसे लेके जा रहे होते हैं। तभी जीजू कहती है कि इन लोगों को छोड़ दो क्योंकि मैंने अब इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा है। और ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। फिर मिस्टर मो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पर डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद कहते हैं कि इनको एनेस्थीसिया दिया गया है, इसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिस्टर मो कहता है क्या ये कुछ ज्यादा हार्मफुल है। इस पर डॉक्टर कहता है कि आपकी वाइफ जीजू एलर्जिक है जिसकी वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर कहता है कि बहुत टाइम से अच्छे से खाना नहीं खा रही है और इनको देखकर लग रहा है ये बहुत ज्यादा काम करती है, इनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक से जीजू उठती है और कहती है बेबी। तो मिस्टर मो कहता है ये फिक्र मत करो, अब बच्चे सुरक्षित हैं। इस बात पे जीजू कहती है मिस्टर मो ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी उठा लूंगी, मेरी वजह से इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैंने जितने भी पैसे तुमसे लिए हैं मैं तुम्हें वापस लौटा भी दूंगी। इस बात पे मिस्टर मो कहते हैं मैं इन बच्चों का पिता हूँ तो मैं कैसे इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा और मैं मो फैमिली का हेड हूँ और क्या मैं अपने बच्चों और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर एक नर्स आती है उसे इंजेक्शन देने के लिए, लेकिन जीजू उसे देखकर डर जाती है। तो मिस्टर मो उसकी आंखों पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीजू उसे देखकर सोचने लगती है कि कल रात तो ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा था, अभी इतना काइंड कैसे हो गया है। मिस्टर मो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आता हूँ। वहाँ पर नर्स आती है और कुछ मेडिसिन देती है और कहती है कि ये ग्रैंड मदर ने भेजा है, ये अब्रोड से इम्पोर्ट हुआ था, इसका प्राइस $6 मिलियन है। ये सुनते ही जीजू बोलती है ये बहुत ज्यादा महंगा है और कहती है हम दोनों की दुनिया अलग है। और फिर वहाँ पर मिस्टर मो की ग्रैंड मदर आ जाती है और कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग कैसी है। तो मिस्टर मो कहता है ग्रैंड मदर इसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, आप इस तरह से मत कीजिए। ग्रैंड मदर उसे मो फैमिली की शील्ड देने लगती है, लेकिन हमारी फीमेल लीड कहती है ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं रख सकती। ग्रैंड मदर उसे जबरदस्ती देने लगती है तो उससे उसका हाथ कट जाता है और ब्लड आने लगता है। हमारी फीमेल लीड माफी मांगने लगती है। असिस्टेंट बोलता है तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है, ये मो फैमिली की शील्ड है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। ग्रैंड माँ बोलती है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। तो जीजू को बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
तुम्हें पता है तुमने मो फैमिली पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो। तुम तो हमारे लिए बहुत ही लकी हो। ग्रैंड मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये सील पसंद नहीं है तो। और फिर वो वापस ले लेती है और असिस्टेंट को देती है। ग्रैंड मदर जीजू से कहती है तुम मेरे साथ घर चलोगी? तो जीजू कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोला है, नहीं तो ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो ग्रैंड मदर बोलती है मैंने सारे डॉक्टर की टीम घर पे हायर कर दी है, तो तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो। इसके बाद मिस्टर मो जीजू को कैरी कर लेता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही पतली हो, तुम मेरे साथ घर तो चलो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खाना खिलाने वाला हूँ। और फिर वो उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद कार में बैठ जाऊंगी। लेकिन मिस्टर मो उसे खुद बैठा देता है। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है ये सब मेरे लिए सपने की तरह है। मिस्टर मो उसे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है जहाँ पे उसे चोट लगी थी। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मेडिसिन अप्लाई करने से पहले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है। वो मेडिसिन लगा रहा होता है और कहता है क्या दर्द हो रहा है? वो कहती है हाँ। तो वो उसे फूंक मारने लगता है। वो कहता है अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा होगा। फिर वो घर चले जाते हैं। वहाँ पे मेड आती है जीजू के लिए जूते लेकर। हमारी फीमेल लीड कहती है मैं ये खुद कर सकती हूँ। फिर मिस्टर मो मेड को जाने के लिए कहता है। मिस्टर मो खुद अपने हाथों से उसके सैंडल खोलता है और उसे जूते पहनाता है और कहता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये सेफ नहीं है। फिर वो रूम में चली जाती हैं और जाके ग्रैंड माँ के पास बैठ जाती हैं। ग्रैंड मदर क्लैप करती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मेड्स ज्वेलरी और एक्सपेंसिव बैग लेके आ जाती हैं।